हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम 11th फिजिक्स क्लास का 3rd चैप्टर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन करेंगे, गति के समीकरण। तो इस वीडियो में हम गति के समीकरण की व्युत्पत्ति भी करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आगे की वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो शुरू करते हैं। गति के समीकरण। जैसे मान लिया कोई कार है, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है। अचानक उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी और 3 सेकंड में उसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। पहले 40 थी, 3 सेकंड बाद उसकी स्पीड बढ़कर 60 किलोमीटर हो गई। जब किसी वस्तु की स्पीड या वेग बढ़ता है तब हम बोलते हैं कि उस वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो गया। तो ये त्वरित वस्तु की बात कर रहे हैं। त्वरित वस्तु मतलब जिसका वेग लगातार बढ़ता जाए, उसे हम त्वरित वस्तु कहते हैं, जिसमें त्वरण हो। अब यदि हम इसको प्रारंभिक वेग माने और इसको अंतिम वेग माने तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ? पहले 40 की स्पीड थी, अब 60 की हो गई। तो वेग कितना बढ़ गया? 3 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब यह हुआ, वेग में परिवर्तन निकालना हो तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग माइनस कर देंगे, और वेग में परिवर्तन जो निकलेगा उसमें यदि हम समय का भाग दे दें तो त्वरण आ जाता है। क्योंकि त्वरण की परिभाषा क्या है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर मतलब समय का भाग देंगे तो निकलेगा हमारा त्वरण। तो देखते हैं। तो मान लिया कोई वस्तु है, उसका प्रारंभिक वेग u है, t समय बाद उसका वेग स्मॉल v हो जाता है। माना कि वस्तु में उत्पन्न त्वरण स्मॉल a है और वस्तु द्वारा t समय में चली गई दूरी s है। जैसे स्पीड बढ़ाई तो इधर से स्पीड बढ़ाई तो थोड़ी आगे जाके बढ़ी होगी। जैसे इधर 40 थी तो 60 इधर ही किधर नहीं हो गई। ये 3 सेकंड में जो अभी हम देख रहे थे वो 3 सेकंड में 60 हुई थी, तो वो 3 सेकंड में भी कुछ आगे बढ़ गई होगी। तो उतने समय में, जितनी देर में वेग में परिवर्तन हुआ है, उतने टाइम में वस्तु द्वारा चली गई दूरी s है। तब गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला समीकरण है v बराबर u प्लस at। दूसरा समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये गति के 3 समीकरण। इन तीनों की व्युत्पत्ति हमें करना है, सिद्ध करके लाना है। तो पहले हम गति का पहला समीकरण सिद्ध करते हैं। तो इसके लिए थ्योरी एक ही बार लिखना है। माना कि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, t समय बाद उसका वेग v हो जाता है। वस्तु में उत्पन्न त्वरण a है तथा t समय में वस्तु का विस्थापन s है। अब गति का प्रथम समीकरण हम सिद्ध करेंगे।
तो गति का पहला समीकरण सिद्ध करने के लिए केवल एक सूत्र याद रखना है, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। ये त्वरण का सूत्र है। अब हम त्वरण को स्मॉल ए से दर्शाते हैं। वेग में परिवर्तन मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो अंतिम वेग माना था v माइनस u, ये वेग में परिवर्तन और समय लगा था t। अब हम त्रिज्या गुणा करेंगे तो v माइनस u इक्वल at, u को उस तरफ ले जाएंगे तो v इक्वल u प्लस at। यही गति का पहला समीकरण है। इसमें हम चाहें तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन की जगह अगली स्टेप में हम लिख सकते हैं अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल। ये हमारा गति का पहला समीकरण सिद्ध हुआ। अब हम बात करते हैं गति के द्वितीय समीकरण की। गति का द्वितीय समीकरण, तो द्वितीय समीकरण सिद्ध करने के लिए फिर से एक सूत्र याद रखना है, विस्थापन बराबर औसत वेग इनटू समय अंतराल। विस्थापन की जगह s लिखेंगे, औसत वेग जैसे 10 और 20 का औसत निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं। तो इधर वेग का औसत है तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा v प्लस u अपॉन 2। ये हमारा औसत वेग है और समय हमने माना था t। अब इसमें जो गति का पहला समीकरण है v बराबर u प्लस at, तो v की जगह हम u प्लस at रख देंगे। तो s बराबर v की जगह रखेंगे u प्लस at, v की जगह u प्लस at प्लस u अपॉन 2 इंटू t। अब इधर u और u जुड़ जाएगा तो s बराबर मिलेगा 2u प्लस at अपॉन 2 इंटू t। अब ये जो 2 है इसका हम डिवाइड करेंगे तो अलग अलग अपॉन में लिख रहे हैं इसको, तो s बराबर हमें मिलेगा 2u अपॉन 2 प्लस at अपॉन 2 और ब्रैकेट के बाहर चल रहा है इनटू t। ये 2 को हमने अलग अलग अपॉन में लिख दिया। 2 से 2 इधर कैंसिल होगा तो s इक्वल u प्लस ये बटे में 2 है, इसको अलग करके लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं इसको 1/2 अलग लिख दो और हमारे पास बचा at इंटू t। अगली स्टेप में हम ये ब्रैकेट खोलेंगे, मतलब t का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो s इक्वल u, t का गुणा दोनों में होगा तो ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। यही गति का द्वितीय समीकरण है। ये हमारा दूसरा समीकरण सिद्ध हो गया। अब हम बात करते हैं गति के तृतीय समीकरण की। तो गति के तीसरे समीकरण को सिद्ध करने के लिए भी हमें एक ही सूत्र की जरूरत है जो अभी लगाया था, विस्थापन बराबर औसत वेग इनटू समय अंतराल। फिर से वैल्यू रखेंगे, मान रखेंगे तो विस्थापन की जगह s, औसत वेग मतलब प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों को जोड़कर 2 का
भाग इनटू समय t। अभी गति का दूसरा समीकरण निकाला था जब, तो v की वैल्यू रख दी थी। अब हम जब तीसरा समीकरण निकालना हो तो t की वैल्यू निकालेंगे। तो गति के पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस at। इससे हम t का मान निकालेंगे, तो u को इधर ले आएंगे तो माइनस u हो जाएगा बराबर at। अब a को और इधर लाएंगे तो v माइनस u अपॉन a बराबर t। गति के पहले समीकरण से ही हमने t का मान निकाला, तो t का मान मिला v माइनस u अपॉन a। ये वैल्यू इसमें रखेंगे तो s इक्वल u प्लस v अपॉन 2 इंटू t की जगह v माइनस u अपॉन a। ये t का मान इधर रख दिया। अब हम ऊपर देखें तो u प्लस v मतलब v प्लस u और v माइनस u, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है। तो एक फॉर्मूला है a प्लस b इंटू a माइनस b। a प्लस b और a माइनस b, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो s इक्वल एक बार प्लस में है v और u, एक बार माइनस में है, तो इसका हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 इंटू a 2a। फिर से क्रिया गुणा करेंगे तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल 2as। अब ये माइनस u स्क्वायर है, इसको उस तरफ ले जाएंगे, पक्षांतर कर देंगे तो माइनस u का प्लस हो जाएगा। तो हमें मिलेगा v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा गति का तीसरा समीकरण सिद्ध हुआ। तो ये हमारी गणितीय विधि है। अब हम गति के समीकरणों को अगले वीडियो में ग्राफीय विधि से भी बताएंगे और समाकलन विधि से भी करेंगे। तो यदि ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि मेरे वीडियो आप तक डायरेक्ट तुरंत पहुंचे, तो बेल आइकॉन जरूर दबाएं। थैंक यू।